जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा बॉडी का पोस्चर हमारी लाइफ की क्वालिटी, जनरल हेल्थ और ओवरऑल वेल बीइंग को बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है। हंच बैक पोस्चर, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, टेक नेक, टेक स्नैक, ये सब नाम पुअर पोस्चर की कैटेगरी में आते हैं। अगर सरल भाषा में एनाटॉमिकली डिस्क्राइब किया जाए तो होता क्या है कि हमारी जो स्पाइन का एस शेप कर्व है वो हमारी पुअर लाइफस्टाइल के कारण थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वैसे भी नेचुरली हमारी स्पाइन के लोअर पार्ट में स्लाइट लोडोसिस और अपर पार्ट में स्लाइट काइफोसिस होता ही है, इसीलिए हमारी स्पाइन का शेप एस शेप होता है। और अगर थोरेसिक स्पाइन का कर्वेचर थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसको हाइपर काइफोसिस बोल देते हैं, जिसके कारण हमारा नेक भी ऑटोमेटिकली आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। And since we all want to be looking at things in front of us, our body will automatically bring our head up in this position and you will get that forward head and forward neck posture here. हमारी स्पाइन में हाइपरकाइफोसिस होने के कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं, जिसमें एज का ज़्यादा हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, कुछ जेनेटिक डिजीजेस, जहाँ फिर कोई स्पाइन में इंजरीज जिसके ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिकल डायग्नोसिस की जरूरत होती है। पर ज्यादातर केसेस में अगर हमारी स्पाइन में स्लाइट हाइपरकाइफोसिस है, उसका मेन रीजन हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, हमारा पुअर न्यूट्रिशन और जहाँ फिर स्लाउच पोजीशन में घंटों तक बिताना, ये सब हो सकता है। इसमें होता है क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्लाउच पोजीशन में घंटों तक बिताने के कारण हमारी बॉडी भी स्लाउच पोजीशन में अडेप्ट करनी शुरू कर देती है। एंड ह्यूमंस आर वन ऑफ द मोस्ट अडेप्टिव स्पीशीज। इट रेडिली रिस्पॉन्ड्स टू चेंजिंग एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस अराउंड अस। स्लाउच पोजीशन में घंटों तक बैठे रहने या खड़े रहने के कारण हमारी बॉडी को ये लगेगा कि शायद यही उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है और इसी पोजीशन में ही उसको रहना है, जिससे हमारी बॉडी अपर बैक मसल्स लाइक लोअर ट्रेपेजियस, मिडल ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड्स, इरेक्टर स्पाइनी, नेक फ्लेक्सस को एलोंगेटेड और वीक बना देगी। और फ्रंट साइड वाले मसल्स लाइक पेक मेजर, पेक माइनर, एब्डोमिनल मसल्स, नेक एक्सटेंसर्स को शॉर्ट और वीक बना देगी। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो अपर बैक वाले मसल्स हैं जो एलोंगेटेड है ऑलरेडी, वो कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता खो रहे हैं, और जो ऑलरेडी टाइट मसल्स और शॉर्ट मसल्स हैं फ्रंट वाले पैक वाले, वो स्ट्रेच होने की क्षमता खो रहे हैं, जिससे हमारे शोल्डर ज्वाइंट की मोबिलिटी में रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज बता दूं कि शोल्डर हमारी बॉडी का सबसे मोबाइल ज्वाइंट है, किसी भी डायरेक्शन में उसको घुमा लो घूम जाएगा। सबसे ज्यादा मोबाइल ज्वाइंट होने के कारण ये हमारा सबसे ज्यादा वल्नरेबल और इंजरी प्रोन ज्वाइंट बन सकता है तब जब हम शोल्डर ज्वाइंट की बेसिक मोबिलिटी खो देते हैं। ऊपर से शोल्डर ज्वाइंट और भी इंजरी प्रोन बन जाता है जब हमारी जिम में जाकर एक्सरसाइज सिलेक्शन सही नहीं होती है। नॉर्मली लड़के लोग चेस्ट प्रेसेस और हॉरिजॉन्टल पुशिंग को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये एक मिरर मसल है, ये ग्रो जब हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। पर हॉरिजॉन्टल पुलिंग या रोइंग को बहुत कम प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि ये मिरर मसल नहीं है। हालांकि इसका उल्टा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पुलिंग या पुलिंग मसल्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू पुशिंग मसल्स, क्योंकि बैक मसल्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पोस्चर को अपराइट रखने में, नेचुरल कर्वेचर उसका बना के रखने में। और ऊपर से ये हमारे शोल्डर्स और शोल्डर ब्लेड्स को स्ट्रॉन्ग एंड बेसिक स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। अभी डायरेक्टली वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं। मान लो अगर मैं ऐसा इंसान हूं जिसको दिन के 10-12 घंटे कंप्यूटर के आगे स्लाउच पोजीशन में बैठना पड़ रहा है, जहां खड़ा रहना पड़ रहा है, तो जब भी मैं फ्री टाइम में एक्सरसाइज करने के लिए जिम में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपने लैट्स, चेस्ट मसल्स को थोड़ी देर के लिए मोबिलाइज और स्ट्रेच करूंगा, जिसको मैं अपने वार्म अप मोबिलिटी में ऐड करूंगा। थोरेसिक स्पाइन एक्सटेंशन मेरे फेवरेट हैं। इसको करने के लिए आपको बेंच के एज पे बैक को लगा के आर्म्स को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। आर्म्स को आप आगे पीछे मूव कर सकते हो, और अगर आपके नेक पे पेन हो रहा है तो आप हैंड्स को अपने नेक के नीचे रख सकते हो। चेस्ट मसल्स या पेक्स को स्ट्रेच करने के लिए TRX यूज किया जा सकता है। इसमें भी मूवमेंट को डायनेमिक ही रखना है। अगर इसको और भी ज्यादा कन्वीनियंट करना है तो लो रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हो। लो रेजिस्टेंस बैंड से आपको शोल्डर डिसलोकेशंस या शोल्डर रोटेशंस करने हैं। इसके बाद बैंड पुल अपार्ट्स भी किए जा सकते हैं, जिसमें शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट एंड डिप्रेस करके मूवमेंट को इनिशिएट किया जा सकता है। बैंडेड पुल अपार्ट्स में रेयर डेल्टोइड्स, मिडल ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे।
सबसे जरूरी बात वो ये है कि जिम एक्सरसाइज की प्रोग्रामिंग करते हुए शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशंस लाइक फेस पुल्स जैसी एक्सरसाइजेस को हमको नहीं भूलना है। शोल्डर रोटेटर कफ हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर अच्छे से फेस पुल्स किए जाए तो रोटेटर कफ मसल्स के साथ साथ पोस्टीरियर डेल्टोइड, मिडिल ट्रैप और लोअर ट्रेपेजियस की काफी अच्छे से ट्रेनिंग होती है। लास्ट में आता है वाइड केबल रोज। वाइड केबल रोज करने का मेन मोटिव ये होता है कि पोस्टीरियर डेल्टोइड्स, रोम्बॉइड्स, मिडिल ट्रेपेजियस, लोअर ट्रेपेजियस, इन सब मसल ग्रुप को ट्रेन करना। एल्बोस वाइड होने के कारण लैट्स की इन्वॉल्वमेंट क्लोज एल्बोस रोज के कंपैरेटिवली कम हो जाती है, जिससे बाकी के पुलिंग मूवमेंट में असिस्ट करने वाले मसल ग्रुप को डायरेक्टली ट्रेन करने का एक मौका मिलता है। फेस पुल्स और वाइड रोज को हफ्ते में 2 बार रिपीट किया जा सकता है एंड डू 10 to 15 reps फॉर 3-4 सेट्स ईच एक्सरसाइज। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक देखते रहिए फिट हस्कीज।